नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के खबर पे। झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में NH 57 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से एक अज्ञात साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। वहीं घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में दरभंगा रेफर किया गया। यह घटना 6 सितंबर की दोपहर बाद की है, जहां स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं दूसरी ओर प्रखंड प्रशासन ने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 का चेक दिया। मृतक झंझारपुर प्रखंड के महिनाथपुर गांव निवासी महेंद्र झा का पुत्र बुच्ची बाबू झा है। 6 सितंबर को रामचौक महाराजी पुल के पास रहने वाले पप्पू कुमार खेतान के पुत्र मुरारी कुमार खेतान की नदी में डूबकर मौत हो गई थी। वही मृतक की लाश गुरुवार को शुभंकरपुर के प्रधान घाट के पास मिली है। वही दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि पुलिस और प्रशासन चाहती तो उसका लाश 6 सितंबर को ही मिल जाता, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बताते चले कि गुरुवार को लाश मिलते ही पूरा मोहल्ला और घर पर मातम छा गया है। अगर आप घर पर हैं या कार्यालय में बैठे हैं और आपका समय नहीं गुजर रहा हो तो निकलिए बाहर और समय काटिए। जी हाँ, शहर के विभिन्न चौक चौराहों के जाम में आजकल ऐसा ही नजारा देखने को मिल रही है। खासकर नाका नंबर 5, मिर्जापुर, राजकुमारगंज, आयकर चौराहा, दोनार चौक, बेता चौक एवं कादराबाद बस स्टैंड आदि जगहों पर जहां आप एक बार जाम में फंस गए तो मानिए आपका 1 से 2 घंटा समय कट जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक संभालने में लगे जवान से नहीं संभल पा रहा है ट्रैफिक। और तो और ये जवान देखते हैं कि जाम अधिक लग गई है तो वो किनारे हो जाते हैं और छोड़ देते हैं जनता को भगवान भरोसे। गुरुवार को दरभंगा स्टेशन स्थित दरभंगा स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में मंडल से आए राजभाषा अधिकारी टी केरकट्टा एवं SN झा वरिष्ठ अनुवादक ने हिंदी के प्रयोग के नियमों व अधिनियमों एवं इसके प्रचार प्रसार आदि पर बल दिया। वहीं उपस्थित अधिकारियों व पर्यवेक्षकों के द्वारा भी कार्यशाला में हिंदी में कार्य करने को लेकर अपना अपना मंतव्य दिया। इसकी अध्यक्षता रेखा साहू व वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की गई। गौरतलब कि इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिकारी टी केरकट्टा के द्वारा स्टेशन स्थित मुख्य वाणिज्य निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसके हिंदी के 100% प्रयोग के लिए सराहना की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय जिसमें ई-लर्निंग क्लास की व्यवस्था की गई, जिसमें 10 कंप्यूटर के जरिए छात्र छात्राओं को 1100 के करीब कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यह व्यवस्था IIT मुंबई के तत्वाधान में किया जाएगा। इस संबंध में MLSM महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर की जानकारी दी जाएगी और इस 6 महीने के कोर्स के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गौरतलब है कि इसमें अन्य महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी दाखिल ले सकेंगे। पटना में शिक्षक दिवस के अवसर पर सरगम कला एवं समाज कल्याण मंच की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में दरभंगा के फिजिक्स के शिक्षक इंजीनियर RE खान को फिजिक्स शिक्षा के क्षेत्र में उनके अब तक के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। गौरतलब है कि इंजीनियर RE खान को यह अवार्ड बिहार के शिक्षा मंत्री कृषि नंदन वर्मा ने दिया। आपको हम बता दें कि RE खान फिजिक्स के जाने माने शिक्षक हैं। वे दरभंगा में अपनी एकेडमी ऑफ फिजिक्स के जरिए अभी तक यहाँ के हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित कर चुके हैं और बहुत सारे छात्र IIT और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि आलम क्लासेस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर MM आलम को डॉक्टर CP ठाकुर द्वारा बिहार के श्री सम्मान से नवाजा गया। इन दिनों शिक्षकों को यह अवार्ड मिलने से पूरे शिक्षक समाज एवं छात्रों में खुशी का माहौल है। खादी ग्रामोद्योग भवराम बाग में कनक जयंती
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ राहत, नदी बांध आदि घोटाले के जांच की मांग की। साथ ही बिहार के सभी जिले के बाढ़ प्रभावित एवं गांव को गोद लेने का निर्णय लिया। गुरुवार को प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी दरभंगा समाहरणालय में बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गहन समीक्षा किए। वहीं बाढ़ पीड़ितों को दी गई राहत, अनुदान एवं सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली गई, जहां वर्तमान में राहत के अन्य अधिकारियों को दिया। साथ ही सभी विधायक, पूर्व विधायक, मेयर, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व जनप्रतिनिधि व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, विधायक एवं सभी दल के अध्यक्ष ने भाग लिया। गौरतलब है कि दरभंगा में वार्ड नंबर 8, 9 एवं 23 पूर्णतः बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया। बाकी 6 वार्डों को आंशिक रूप से बाढ़ ग्रसित घोषित की गई। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने एवं दोषी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कार्रवाई के मांग को लेकर युवा कांग्रेस का धरना समाहरणालय के समक्ष किया गया। संपूर्ण दरभंगा जिला को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने एवं राहत वितरण के मांग को लेकर आरजेडी के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस धरना में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी मौजूद थे। रोटरी क्लब मिड टाउन की ओर से हीरोपट्टी कमतौर में बाढ़ पीड़ितों के बीच मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने 500 रोगियों का जांच कर मुफ्त दवा दिया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राजशेखर श्रीवास्तव, मेमोरियल ट्रस्ट के वरिष्ठ चिकित्सक आशीष कुमार श्रीवास्तव, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिन्हा आदि मौजूद थे। तो दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।